दिल्ली के अंदर मुकंदपुर क्षेत्र में अतिक्रमण का मामला जोरों पर पकड़ रहा है। जी हां, हम आपको बता दें, क्षेत्रीय निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर के साथ जो 12 दिन पहले झगड़ा हुआ था, उसी को लेकर नगर निगम ने मुकंदपुर का जो अतिक्रमण है टेढ़ी पटरी के द्वारा, वो सारा कहीं ना कहीं खत्म कर दिया गया है। मगर हम आपको बता दें, इस पर सियासत भी अब होने लगी है। पूर्व निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के अजय शर्मा एवं आम आदमी पार्टी के लोगों ने कहीं ना कहीं इस रेडी पटरी को लगवाने के लिए पुरजोर तरीके से अपनी बात रखी और कहीं ना कहीं रेडी पटरी वालों के लिए वो आगे आ गए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या पूर्व निगम पार्षद अजय शर्मा उन मुकंदपुर के अंदर रेडी पटरी दोबारा स्थापित करा पाएंगे या नहीं। कहीं ना कहीं आम जनता तो उसमें पिसी रही है, क्योंकि मुकंदपुर क्षेत्र के अंदर लगातार जाम की समस्या बनी रहती थी और वह अभी 12 दिनों से कहीं ना कहीं मुकंदपुर वासी जाम की समस्या से बहुत राहत की सांस ले रहे थे। अब आगे देखना होगा इन रेडी पटरी वालों का क्या होगा और क्या आने वाले समय के अंदर ये रेडी पटरी लग पाएगी नहीं लग पाएगी। आइए कुछ लोगों सुनते हैं, कुछ रेडी पटरी वालों की व्याख्या भी इसमें हम सुनेंगे। जाम लगा था, उनने आए होंगे हटाने या नहीं हटाने आए होंगे। कोई वो भी उसका दिमाग कमी था, वो बोल दिया है कि हम नहीं हटेंगे। उसका माल मूल हटा रहे होंगे, उसको रोड़ी लग गया एक पत्थर था, तो उनने पता नहीं इनको मारने की धमकी दे दिया। बस यही बात। आप लोगों ने सुना किस प्रकार इस महिला ने बताया कि निगम पार्षद पर किस तरह हमला हुआ था। इसको लेकर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की। आइए जानते हैं क्या कहना है इसमें गुलाब सिंह राठौर का। तो मुकंदपुर में विषय में इनका कि मेन चौराहे से लेकर के और मेन एंट्रेंस में इतना बड़ा क्राउड और इस तरह की अव्यवस्था फैल चुकी थी। मैं उसकी किसकी जिम्मेवारी दूं, तो मैं यही कहूंगा कि किसी की नहीं है। अब सुधारने की जिम्मेवारी है। इसलिए पिछली बार वहाँ चाहे वो ठेली के माध्यम से हो, चाहे गलत तरीके से गाड़ियां खड़ी करने का माध्यम रहा हो, या किसी तरह से कुछ अराजक लोगों का जबरदस्ती इंक्रोचमेंट करना रहा हो, ये सब करने के बाद जो तमाम सवेरे 5-10 हजार बच्चे जो मॉडल टाउन, आदर्श नगर, जहांगीरपुरी, केवल पार्क, मजलिस पार्क, तमाम विद्यालयों में पढ़ने जाते हैं, तमाम हजारों लोग ड्यूटी करने जाते हैं, वहां से निकलते हैं और 2-2 घंटे, 1-1 घंटे, 1.5 घंटे जाम में फंसे रहते हैं। यानी कि यहाँ तक हो गया था कि लोग सोचने लगे थे कि क्या कनॉट प्लेस से निकल के जा रहे हैं। तो स्थिति इतनी ज्यादा दयनीय हो गई थी इसको लेकर के। और ये शुक्र मनाए कि एक दिन किसी ने मुझे जबरदस्ती छेड़ दिया और मैं उस चीज को, इशू को मेरे मस्तिष्क में था। मैं प्रशासन की मदद से, दिल्ली पुलिस का भी धन्यवाद कि हमारे थाना अध्यक्ष जी और श्रीमान एसीपी साहब ने भी मदद किया और हम सब लोगों ने मिल करके उसको जाम मुक्त करने के लिए उस चौराहे को खाली करा दिया गया। इसमें उद्देश्य है मुकंदपुर जाम मुक्त हो, क्योंकि यहाँ मैं काउंसलर हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार छीना ना जाए। इस समाज में से उन पटरी मार्केट से भी लोगों को इसमें रखा गया जिनको उन्होंने नाम दिए, हम लोगों ने अपनी तरफ से तय नहीं किया गया। स्थानीय आरडब्ल्यू के लोगों को लिया गया, 4 आरडब्ल्यू लिए गए। यहाँ पर प्रेस मीडिया को उसमें कमेटी में लिया गया है। स्थानीय जो और सोशल वेलफेयर से एनजीओ से जुड़े उनको साथ लिया गया है और बहुत सारे, लेकिन जिनका वहां पर इसमें हिस्सेदारी, जिनको लगता है कि मैं समय दे सकता हूं, ऐसे लोगों की एक कमेटी बनाई गई। मेन स्ट्रक्चर मार्केट जो है उनमें से भी लिए गए 2 लोग, ताकि वहां पर जो अपनी दुकान के सामने गलत तरीके से कुछ लोग किराए पर ठेलियां लगवा के रोड जाम कराते हैं, मैं उनको भी कहना चाहूंगा हमें इन चीजों से बचना है। एक जाम मुक्त मुकंदपुर बनाना है, उसमें सहयोग करना। आप लोगों ने सुना किस प्रकार निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर ने अपनी बातों को रखते हुए मुकंदपुर की भलाई के लिए जाम मुक्त कराने की बात कही और आगे की रणनीति बनाते हुए मुकंदपुर के सामाजिक लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया। अब समिति तय करेगी मुकंदपुर जाम मुक्त कैसे हो। आइए सुनते हैं पूर्व निगम पार्षद अजय शर्मा का बयान। देखिए, लगभग 15 दिन हो गए और 15 दिन से इन लोगों को रेडी नहीं लग रही। इन लोगों ने जो फल लाए थे, सब्जी लाए थे, वो सड़ गए, बहुत नुकसान हो गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है, रेडी पटरी लगाना भी एक रोजगार है। 5 साल में आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद रहा, विपक्ष में रहा, हमने कभी इन्हें नहीं छेड़ा, कभी परेशान नहीं करा।
अब जैसे ही बीजेपी के निगम पार्षद यहाँ पे आते हैं तो एक डिमांड होती है, एक बात होती है, पता लगता है कि एक मूंगफली वाले ने इन पे हाथ मत छोड़ा, अरे कल अपनी सब्जी खरीद के लाते हैं, अब मना कर देते हैं, फिर कहते हैं जी परसों भी आपकी रेडी लग जाएगी, परसों अपना सामान खरीद के लाते हैं, फिर इन्हें मना कर देते हैं। तो इनकी सब्जी और फल जो भी जो इतनी लागत में खरीद के लाते हैं वो सड़ जाता है, कहीं ना कहीं फेंकना पड़ता है, इन्हें नुकसान होता है। अब ये कह रहे हैं हम कहाँ जाए, तो हम हाथ बढ़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे परेशान थे, मैंने इनसे कहा आप ऐसा कुछ मत कीजिए, मैं आपके बीच में आया हूँ। अश्वनी बागड़ी जी काफी सालों से रेडी पटरी वालों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम लोग पूरे के पूरे आप लोगों के साथ है और तन मन धन से आप लड़ेंगे और आपको आपकी रेडी पटरी लगवाएंगे और न्याय भी दिलाएंगे। नहीं तो देखिए बहुत हमें 15 दिन हो गया आज हमें लगाए हुए। शुरुआत में ये हुआ था कि कोई मूंगफली वाला था, राठौर जी ने ये बोला कि उनकी गाड़ी नहीं निकल पा रही थी, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा अपना ये चूल्हे की भट्टी जरा पीछे कर ले, तो उसने कहा कि अभी कर रहा हूँ। अब वो करते करते शायद 10-15 मिनट हो गया होगा, उसने नहीं किया। अब राठौर जी उतर के वहाँ से और उतर के उसका चूल्हा का भट्टा पीछे करने लग गए। अब उसको यहाँ लग गई कि नहीं लगी, और वो पीछे से एकदम से उनके ऊपर पलटा तान दिया तो शुक्ला जी ने पीछे से वो पलटा पकड़ लिए। अब इतने में ही उसने शोर शराबा कर दिया, अपने मालिक को फोन घुमा दिया कि मैं यहाँ 15,000 किराया देता हूँ, तो मैं यहाँ लगाता हूँ, तू कौन है मुझे हटाने वाला। ये झगड़ा हो गया। उसके बाद क्या हुआ, आप लोगों को अब क्या कहा जा रहा है? अब हमारे को पटरी उटरी, हमारे को माल हमारा पड़ा था, तो राठौर जी ने बोले कि 2-3 दिन का हम लोग उनके पास गए, उन्होंने बोला कि अब किसी की पटरी अभी नहीं लगेगी जब तक इसका सावधान नहीं होगा। तो यहाँ से आग्रह किया है, बेशक से निगम पार्षद महोदय से चुनौती समझ लें। हम उनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि ये 400 से 500 जो रेडी पटरी वाला इनके रोजगार के साथ ना खेलें, वो उनको सुबुद्धि ऊपर वाला दे, अन्यथा हम लोग सड़क पर बैठकर इसका विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे और इन रेडी पटरी वालों के लिए लड़ाई के लिए जहां तक हमें लड़ना पड़ेगा हम लड़ेंगे। हटाने लगाने के चक्कर में बीजेपी आम आदमी पार्टी आमने सामने हो गई है। देखना है कि क्या होता है आगे। मैं पवन कश्यप आपको दिल्ली में से दिखा रहा था।